बोलिए नंद के लाला की जय। तो देखो आज हमारे नंद बाबा जो कि प्रातः काल रोज घर से नहा धो करके तैयार होकर के जाते हैं और यमुना महारानी में जाकर के नंद बाबा नित्य प्रातः 4 बजे रोज स्नान करके आते हैं। तो आज नंद बाबा की आंखें पता नहीं कैसे रात्रि के 12:30 बजे खुल गई दैव योग से, और रात्रि के 12:30 बजे नंद बाबा ने समझा कि 4 बज गए। नंद बाबा अपने घर में नहाए धोए और फिर भैया नहा धो के तुरंत नंद बाबा चल दिए और यमुना जी में जा कर के नंद बाबा ने लगभग रात्रि के 1 बजे डुबकी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई वरुण देवता के दूत आए, वरुण पास में रस्सियों में बांध करके नंद बाबा को जल के अंदर ही अंदर ले करके चले गए। ले जा करके नीचे वरुण लोक में खंबे से बांध दिया। वरुण जी महाराज को सूचना दी गई कि आज एक दाढ़ी वाला बूढ़ा सा कोई रात्रि में 1 बजे आकर के परेशान कर रहा था, नहाई धोई कर रहा था, तो महाराज उसे हम पकड़ के ले आए हैं। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, बांध के रखो, हम सुबह मिलेंगे उसे। तो देखो अभी किसी को पता नहीं है कि ये नंद बाबा है, ये कन्हैया के पिताजी हैं, और इसमें वरुण की या वरुण के दूतों की कोई गलती भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नियम कानून संविधान के अनुसार बना दिया जाता है, यदि कोई उस नियम कानून के तहत कार्य कर रहा है तो फिर उसकी काहे की गलती है भाई? कोई गलती नहीं है। तो देखो वरुण देवता ने नियम बना दिया है कि प्रातः 4 बजे से लेकर के, और वैसे तो सूर्य जब तक रहे तब तक शाम को, और ज़्यादा इमरजेंसी है तो रात्रि के 8-9 बजे तक, लेकिन इससे ज़्यादा लेट कभी भी किसी नदी में, जलाशय में, सरोवर में, कुआं में या पोखर में किसी को नहीं नहाना चाहिए। प्रातः 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक नहाएं, लेकिन उसके बाद नहीं नहाएं। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो रात के 9 बजे तक नहा लें, और नहीं तो 9 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। अन्यथा तुम्हें नदी में स्नान करने से पुण्य नहीं, उल्टा पाप लगेगा। जल का अपराध होता है, वरुण देवता का अपराध है। तो भैया वरुण के दूत तो अपना कार्य कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा ने देखा कि आज तो नंद बाबा लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। कन्हैया को जगाया, बड़े भैया दाऊ भैया को जगाया, दोनों भैया मिल करके गए यमुना जी पर। देखा तो समझ गए सारी लीला। जहां बाबा ने डुबकी लगाई, अपना कमंडल, अपना लठ, अपने वस्त्र उतार के रखे, वहीं से कन्हैया ने छलांग लगाई और दोनों भैया मिल करके नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम च तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिता। भगवान वरुण लोक में पहुँचे। जैसे ही कन्हैया को वरुण देवता ने देखा तो वरुण देवता को विश्वास नहीं हो रहा है कि बिना सूचना दिए भगवान हमारे पास कैसे आ गए। माने जब भी कोई काम होता है तो हम स्वयं भगवान के पास जाते हैं, और आज तो स्वयं भगवान ही चल के हमारे पास आ गए, कन्हैया हमारे पास आ गए। आखिरकार आज हमसे
कोई बहुत बड़ा पुण्य हो गया है या कोई बहुत बड़ा पाप या अपराध हो गया है। वरुण देवता डर भी रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं। हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु आपने कैसे आने का कष्ट किया? भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे दूत जो है हमारे बाबा को बांध करके ले आए। अरे राम 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 राम, अच्छा तो रात्रि में ये जिसे लेकर के आए वो आपके बाबा हैं? भगवान ने कहा कि हाँ, वो हमारे नंद बाबा हैं। और तुम्हारे दूतों ने देखो हमारे बाबा को खंबे से बांध करके रखा है। अरे भैया, वरुण देवता चिल्लाए, अरे भैया बाबा को खोलो, अरे भैया बाबा के चरण पकड़ो, बाबा को प्रणाम करो, बाबा के हाथ पैर दबाओ, बाबा को बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाओ, बाबा की सेवा करो। ये तो हमारे कन्हैया के बाबा हैं। और मूर्खो, तुम कन्हैया के बाबा को उठा करके ले आए, बांध करके डाल लिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सारी दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये लीला हमारी ही प्रेरणा से हुई है। तो देखो, भगवान की प्रत्येक लीला से हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती रहती है। तो भगवान की कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाने वाली है। भगवान की कथा हमें हमारा जीवन जीना सिखाने वाली है, जीवन के अनेकों सूत्र देने वाली है। और वैसे भी महापुरुष कहते हैं न कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो आइए, ये बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को सुन के फिर हम लोग रास लीला का श्रवण करेंगे। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे ये चलती है, आगे मंजिल को बढ़ती रहती है। ओ सुख दुख की पटरी पे ये चलती है, आगे मंजिल को बढ़ती रहती है। सुख दुख की पटरी पे ये चलती है, आगे मंजिल को बढ़ती रहती है। सुख दुख
तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सेवा करते हुए जय हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। जीवन के सिग्नल का ये खेल है, जीवन के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो उसे दिखा देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय